हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मार्केट एनालिसिस विद जयप्रकाश से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए हमारे गोल्ड, सिल्वर में और अदर कमोडिटीज़ में क्या लेवल्स होंगे। उसके अलावा हम लास्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्ड का अगर देखेंगे तो गोल्ड, जैसा कि कई वीडियोस में मैंने कहा था कि जैसे ही आपको ये 71,400 से 500 के बीच में मिले तो आपको बाई करना है। यहाँ पर देखेंगे तो बार बार ये अपसाइड डाउन साइड में अपसाइड जाता था और रेड लाइन से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके ग्रीन लाइन के पास जाके सपोर्ट लेता था। और उसके बाद जैसे इसने तीनों लाइंस को ब्रेक किया, खासतौर से जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था 71,870 के आसपास का, जैसे इसने इसको ब्रेक किया तो उसके बाद वन वे अप मूव मिला। और कल अगर देखेंगे तो कल जैसे जॉब डेट आया था, जॉब डेट आने के बाद ये इसने एक डिप भी मारा 72,000 के आसपास तक का। और यहाँ पर इसने ग्रीन लाइन के जस्ट ऊपर ही गया और सपोर्ट लेके अप साइड में गया। और अप साइड में इसने जो हाई बनाया वो बनाया 73,150 के आसपास का। तो काफ़ी अच्छा मूव में हमें टारगेट भी मिले। तो नेक्स्ट वीक के लिए अगर आप देखेंगे तो अब जो हमें क्या करना है कि यहाँ पर भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक इसने जो कल रिएक्शन दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हार्मोनिक पैटर्न के थ्रू ये लेवल एक आ रहा है 1.141। तो इसने लगभग 1.141 टाइम्स अप मूव दे दिया है प्रीवियस जो इसका स्विंग बना था। तो अब जो इसके बाद नेक्स्ट लेवल बनता है वो बनता है 1.168 और 165। लेकिन अगर ये इस लेवल से ही रिजेक्ट होता है तो क्योंकि ये रिट्रेसमेंट लेवल भी है और यहाँ से ही मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। तो आपको फिर से अब देखना है कि अब हमें बाइंग तभी करनी है क्योंकि ऑलरेडी अगर देखेंगे तो आपको जो डाउन साइड में एक व्यू था कि आपको बार बार बाई करना है क्योंकि वहाँ से हमें अप साइड के काफ़ी अच्छे लेवल्स मिल सकते थे। अप साइड में भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि इस लेवल के आसपास अगर आप बाई करते हैं तो जो आपके सपोर्ट हैं वो काफ़ी दूर पर है। जो फर्स्ट सपोर्ट आपका दिख रहा है वो दिख रहा है 72,675 के आसपास। तो यहाँ से भी 350 पॉइंट दूर है। और जो मेजर सपोर्ट्स हैं वो हैं 72,300 से लेके 70,000। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी अब दिक्कत ये होगी कि ये रिट्रेसमेंट का जो हमारा हार्मोनिक पैटर्न है, हार्मोनिक पैटर्न के थ्रू यहाँ पर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो यहाँ से फिर से ये डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आपके पास अभी बाई ऑन डिप करने के लिए मैं एक बार अभी नहीं बोलूँगा। तो मार्केट में अभी आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। अब होगा क्या कि गोल्ड में अगर आप ये डिप देगा तो हम सपोर्ट के पास बाई करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें डाउन साइड के ही ट्रेड एक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखें तो 30% लेवल है जिसके बाद हम रिवर्सल के लिए प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो फिर हमें डाउन साइड के लिए ही ज़्यादा मूव मिल सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस भी है, खासतौर से कॉमेक्स लेवल में। और प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस लेवल्स में डेली चार्ट के आसपास यहाँ पर कई बार यहाँ से फॉल भी आया है। तो अब जो हमें नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान देना है वो बाई तभी करना है जब ये 73,150 के ऊपर निकले, मतलब गैप अप ओपनिंग हो और फिर गैप अप ओपनिंग होने के बाद सस्टेन करे तब हम इसमें बाई कर सकते हैं। फिर हमारा अपसाइड का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 73,300, देन 73,650 और फिर 73,750। अगर उसको भी ब्रेक करता तो 74,120 और फिर 74,700। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड में जैसे 72,450 इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हमें डाउन साइड में जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 72,000 से लेके 71,950, देन 71,300, देन 71,129, देन 70,890।
तो यहाँ पर आके फिर से हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है 71,000 के आसपास। जैसे या तो फिर से हमें प्रॉफिट बुक करके वेट करना है कि अब मार्केट कर क्या रहा है। तो ये रहे आपके गोल्ड के लेवल। अभी आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए बाई साइड में। बाई साइड में अब रिस्क रिवार्ड फेवर नहीं है। दूसरा रीज़न ये भी है कि नेक्स्ट वीक में CPI डेटा आएगा और उसके नेक्स्ट वीक में FOMC मीटिंग भी है। तो लास्ट पूरे मंथ में अगर आप देखें तो क्रूड बढ़ा है। क्रूड बढ़ने के बाद हो सकता है कि CPI डेटा हायर आए, और हायर आने के अलावा भी क्रूड CPI डेटा में एक इम्पोर्टेंट डिप दिखना चाहिए, तभी फिर रेट कट कर सकता है सितंबर में। मार्केट अभी का एंटीसिपेट कर रहा है कि सितंबर से रेट कट हो सकता है, लेकिन अभी अगर डेटा सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम बचा है। 1 जुलाई का CPI डेटा आ जाएगा और उसके अलावा अगस्त मंथ में भी एक CPI डेटा आ जाएगा। तो फेड के पास अब टाइम कम बचा है अगर सितंबर में उसको रेट कट करना है। और अगर CPI डेटा नहीं अच्छा आता है तो फिर रेट कट नहीं होगा। अगर रेट कट नहीं होने की कोई से भी चांसेस बनेंगे तो फिर से ये डाउन चला जाएगा। तो अभी आपको बाई साइड में थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि बाई साइड में अब रिस्क रिवार्ड फेवर नहीं है। गोल्ड कॉमेक्स में अगर आप देखें तो गोल्ड कॉमेक्स में भी हमने कई बार बाइंग के लिए बोला था, ख़ास तौर से 2300 के आसपास इस लेवल पर ही एकदम बॉटम से। और इसने जो लो भी बनाया था वो बनाया था 22,905 के आसपास का। और उसके बाद अगर आपने बाई किया है इस लेवल से तो मैसिव प्रॉफिट हो रहा है। और इसने बार बार हमने बाई ऑन डिप ही बोला था, और ये आज जाके 23,901 पर इसने क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 2396 से लेके 2399। तो इसके फर्स्ट टाइम इसके ब्रेक होने की चांसेस जो हैं वो 99% नहीं है। इसलिए मैंने आपको M6 के लेवल में भी बताया था कि अभी हमें बाई साइड में नहीं रहना है। उसका रीज़न भी यही है कि ये लेवल अभी हो सकता है कि मार्केट 2-4 पॉइंट ऊपर भी चला जाए, 2400 1 या 2 के आसपास भी जाए, लेकिन वहाँ से ये डिप ही मारेगा। और वहाँ से डिप मारने के बाद अगर ये फिर हमें 2370 से लेके 2367 के आसपास आता है, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन के आसपास, तो फिर हमें, और इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है 2363, इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से ही ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तभी हम इसमें बाई कर सकते हैं। बाई के लिए अगर आप देखें तो बाई अभी हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ जॉब डेटा जो भी आया था वो उतना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन फिर भी मार्केट ने अगर अपसाइड मूव दिया है तो अपसाइड मूव केवल एंटीसिपेशन है। एंटीसिपेशन में ही मार्केट ने अब गया है। तो अब अगर आपको देखना है तो यहाँ पर अगर आपको मिले किसी भी रीजन से 2399 के आसपास या 2396 के आसपास, तो फिर हमें 5 से 7 पॉइंट का एसएल लगा के सेल करिए। और फिर जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो हमें 2372, यहाँ पर हमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर इस लेवल के आसपास 2367 से लेकर 2370 के आसपास आता है और फिर यहाँ से सपोर्ट लेता है, आपको देखना क्या है कि ये डिप नहीं देना चाहिए। और जो डिप भी हो वो अगर आए तो क्लोजिंग बेसिस सस्टेन ना करे 2363 के नीचे। अगर 2363 के नीचे सस्टेन करने लगे तो फिर ये क्या करेगा कि डाउनवर्ड जाना स्टार्ट कर देगा। जो भी अप ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डिप भी आनी चाहिए वो 2363 के नीचे नहीं जानी चाहिए, और फिर ऊपर ही जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, तब हम फिर से बाई करें। अभी जो इसमें ट्रेड बनेगा वो फर्स्ट सेल साइड में बनेगा, फिर उसके बाद ही हम उसमें डाउन साइड के लिए देखेंगे। तो लेवल्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। सिल्वर का अगर आप देखेंगे तो सिल्वर ने भी, जैसा कि हमने बाई काफ़ी बार मैंने बताया था, जैसे ही $29 के आसपास आए तो फिर आपको बाई करना है। और वहाँ से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ।
और सेम चीज़ सिल्वर में भी देखेंगे तो सिल्वर का जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 3157 से लेके 3167, ये एक बार में ब्रेक कभी नहीं होगा। 99% चांसेस ये हैं कि एक बार में ब्रेक नहीं होगा और ये डाउन ही आए। अगर ये किसी भी रीजन से फिर से जो इसने फ्राइडे को टॉप बनाया था 3145 के आसपास आता है और ब्रेक नहीं करता तो फिर हम इसमें शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर किसी को इसमें सेल ट्रेड भी इनिशिएट करना है तो वो 3180 के आसपास से स्टार्ट कर ले सकता है और फिर हमें जो टारगेट मिलेगा डाउन साइड में, जो फर्स्ट टारगेट होगा 30.87 और फिर जो इसका सपोर्ट है 30.80 से लेके 75। जैसे कि मैंने गोल्ड में भी कहा था कि ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन पर ही सपोर्ट लेना चाहिए और जो हमारा 30% रेशियो है 30.60 इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये इसको ब्रेक कर देगा तो फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और फिर हमें जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 30.15, देन 29.75, देन 29.0। तो फिर हमें डाउन साइड के टारगेट मिलेंगे और डाउन साइड में हमें $29 के आसपास फिर से प्रॉफिट बुक कर लेना। अप साइड में देखें तो किसी भी रीज़न से अगर ये सपोर्ट लेके फिर से अप साइड जाएगा तभी हम बाई करेंगे और फिर हमारे जो फर्स्ट टारगेट होंगे वो 31.57, 32, देन 32.71, 32.71 से लेके 31.90 ये हमारा मैसिव रेजिस्टेंस होगा और 32.90 पर ही हमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे और उसके ऊपर अभी नहीं जाएगा वन वे में। तो ये रहा सिल्वर का लेवल। MCX में अगर आप देखेंगे तो MCX में हमने बाई किया था 29,600 के आसपास। 29,600 से बार बार हमने बाई किया था इस लेवल के आसपास, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ और इसने जो कल हाई बनाया था वो बनाया था 94,180 के आसपास का। तो अब हमें फिर से वही देखेंगे कि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें बाई नहीं करेंगे और हाई भी ब्रेक करता है तो भी उसके बाद अभी हम इसमें बाई नहीं करेंगे। तो इसके जो लेवल्स आपको आएंगे वो आपको मिलेगा 94,700 से 800 के आसपास मिले तो फिर हम इसमें सेल भी कर सकते हैं और हमारा जो एसएल होगा 300 से 400 पॉइंट्स का ही होगा। डाउन साइड में जो हमारा फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो हमें मिलेगा 92,850। देन अगर इसको भी ब्रेक करता है 92,400 को ब्रेक कर देगा और उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो फिर हम इसमें सेल साइड में ही रहेंगे और सेल साइड में जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा 91,700, देन 90,700, देन 89,600। तो जैसे फिर से 89,600 से लेके 89,000 आएगा तो फिर हम इसमें फिर से यहाँ पर देखेंगे कि बाई बनता है और रिवर्सल के लिए फिर से प्ले कर सकते हैं। तो लेवल्स आपको एक बार जो एक्यूरेट लेवल्स मिलेंगे वो मिलेंगे कॉमेक्स के लेवल से ही। तो आप कॉमेक्स के लेवल को ज़्यादा अच्छे से नोट डाउन करिए। जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर्स का ये इशू होता है कि हम कॉमेक्स में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, हमें MCX में ही चाहिए। तो आप सिंपल सा जो लेवल्स के लिए है तो लेवल्स के लिए आप चार्ट देखिए कॉमेक्स का, ऐसे ही आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कॉमेक्स का चार्ट लगा हुआ है फिर उसके बाद हमने MCX के लेवल्स को ऐड किया है। तो जैसे ही ये कॉमेक्स के लेवल में बाई सेल बने तो फिर वहाँ पर आप बाई सेल करिए सेम टाइम पे MCX में, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉपर का देखेंगे तो कॉपर ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। हमने जो बाइंग के लिए बोला था वो 839 से लेके 840 के बीच में इस प्राइस के आसपास मैंने कहा था और जो हमारा एसएल था वो 831। तो हमारे एसएल नहीं हिट हुआ और उसके बाद देखेंगे तो वन वे इसने अपसाइड मूव दिया और किसी भी टाइम इसने ब्लू लाइन जो हमारी सबसे फर्स्ट सपोर्ट है उसको भी ब्रेक नहीं किया और अपसाइड ही जाते गया और इसने जो हाई बनाया वो बनाया 881 का। तो लगभग 41 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी जो फर्स्ट सपोर्ट है हमारा ब्लू लाइन का तो उसने इसको भी ब्रेक नहीं किया, टच भी नहीं किया इवन,
और उसके बाद इसने अप साइड मूव दिया तो कॉपर ज़्यादा बुलिश है। कॉपर अगर फ्राइडे के जो क्लोजिंग प्राइस है इसके ऊपर निकलता है तो फिर से आप बाई कर सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो 881, देन 887, देन 889, देन 896, देन 908, यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। और अगर ये किसी भी रीजन से ब्लू लाइन जो कि 871 के आसपास है इसको ब्रेक कर देता तो फिर हमें बाई साइड में नहीं रहना है। फिर हमें देखना है कि कॉपर कर कह रहा है। अगर ये ग्रीन लाइन से सपोर्ट लेता है जो कि 862 के आसपास है तो 862 के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए और 871 को फिर से जब ब्रेक करे तब हम इसमें फिर से बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो फिर ये एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना के अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी सिल्वर और गोल्ड के लिए मैंने कहा था कि हमारा भी अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का है इस लेवल पे, तो फिर हम इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए दे सकते हैं। तो आप इसमें बाई तब तक कर जब तक ये 871 को ब्रेक नहीं कर देता है। अगर किसी भी रीजन से 871 को ब्रेक कर दे तो फिर हम इसमें बाई ट्रेड में एग्जिट कर लेंगे और सेल ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं जो इसने हाई बनाया है उसके एसएल के साथ 882 के एसएल के साथ आप इसमें सेल ट्रेड इनिशिएट करिए। 871 के नीचे जो फर्स्ट टारगेट हमें मिलेगा 866, देन 862, देन 857, देन 853 और फिर जो हमें सपोर्ट मिलेगा 842 से लेके 840 के आसपास। यहाँ पर फिर से हम देखेंगे कि कोई सा रिवर्सल सिग्नल बन रहा है या नहीं, और अगर रिवर्सल सिग्नल बनता है तो फिर हम इसमें बाय ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। ये रहा कॉपर के दोनों साइड के लेवल्स। इसमें भी आपको 871 के नीचे पूरी तरह सेल ट्रेड में इनिशिएट कर लेना है और बाई से एग्जिट कर देंगे। जब तक 871 ब्रेक नहीं होता है तब तक हम इसमें बाई ट्रेड के लिए भी प्ले कर सकते हैं। ये रहा कॉपर का। उसके बाद क्रूड देखेंगे तो क्रूड में बहुत ज़्यादा अभी कुछ मूवमेंट मिल नहीं पा रहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बार बार काफ़ी ज़्यादा इसमें के चार्ट में नॉइस है। यहाँ पर अगर आपने बाई किया होगा, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर बाई किया फिर से ऊपर गया, अप डाउन इसमें बहुत ज़्यादा कर रहा है। जैसे आप गोल्ड सिल्वर में देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा काफ़ी अच्छा स्टडी वो में अप डाउन कर रहे हैं। इसमें जो पैटर्न बन रहे हैं कभी हायर हाई बना देता, कभी हायर लो बना देता, कभी लोअर हाई, ये अपने ही जोन में चल रहा है। तो इसमें अभी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई क्लियर ट्रेंड नहीं बन पा रहा है। अगर ये किसी भी रीजन से 6875 इस लेवल को ब्रेक कर देता है जो कि हमारी रेड लाइन है, इस लेवल को अगर ब्रेक कर देगा तो फिर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। तो डाउन ट्रेंड में हम जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 6779, देन 6733, देन 6564, देन 6520, देन 6395 और फिर जैसे ही 6300 के आसपास आएगा तो फिर हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एक बार देखेंगे कि मार्केट कर क्या रहा है। और अगर यहाँ पर फिर से ये अपसाइड जाएगा तो फिर हम उसमें रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। अगर डाउन जाएगा तो फिर 6216, देन 6110, यहाँ पर हमें फाइनल प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेना है, क्योंकि इसके बाद एक बाउंस आएगा ही, उसके मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। तो 6100 के आसपास जैसे ही आपको मिले तो फिर आप इसमें प्रॉफिट बुक करिए। अपसाइड का देखेंगे तो अपसाइड में आप इसमें रेजिस्टेंस देखिए, जैसे ये आप इसको बाई तभी करेंगे जब ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। तो ऑल टाइम हाई को अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा 7126, 7156, देन 7279 और फिर 7474 तक के हमें फाइनल टारगेट मिल सकते हैं। ये रहा क्रूड। नेचुरल गैस में अगर आप देखें, नेचुरल गैस में मैंने कहा था कि ये अभी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है और जब तक ये इस लेवल को, जो हमने वीडियो में भी कहा था कि ये अभी डाउन नहीं जाता रहेगा,
तो इसने जैसे ही 220 से लेके 200 के लेवल को ब्रेक किया तो फिर अब ये जा रहा है 193 के लेवल को हिट करने, और 193 के बाद ये 181 को भी हिट कर सकता है। तो इसमें आपको जब तक ये जो एरिया बना है और ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन भी है, इन दोनों के ऊपर नहीं जाता है, तो आप इसमें लेवल को नोट डाउन कर सकते हैं। जब तक ये 220 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम इसमें सेल एंड राइज ही करते रहेंगे और हमें डाउन साइड के टारगेट मिलेंगे 193, 181, देन 166, यहाँ तक के भी हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो अभी आप इसमें सेल ऑन राइज ही करिए, बाई ऑन डिप करने की है। इसमें बाई तभी छोटा मोटा भी बाई बनेगा, वो भी एक केवल रिट्रेसमेंट प्ले करने के लिए, वो बनेगा 22202 के ऊपर। अगर ये डाउन हो जाता है तो फिर ये लेवल्स फिर से चेंज हो जाएंगे। तो फिर आपको मैं जो मंडे और ट्यूसडे जिस दिन भी लेवल चेंज होते हैं तो उस दिन की वीडियो में आपको फ्रेश लेवल्स मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए। जैसे ही आपको ये लेवल्स डाउन चले जाएंगे या फिर ये ऊपर साइड ब्रेकआउट देगा तो फिर आपको अप साइड और डाउन साइड के दोनों लेवल्स फ्रेश भी मिल जाएंगे। तो अभी आप करंट में इसके लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेचुरल गैस में अगर आप देखें तो आपको अभी सेल ऑन राइज में ही रहना है। उसके बाद जिंक में देखें तो जिंक मैंने कहा था कि अप साइड के टारगेट को हिट करने जा रहा है, तो बार बार ये अप साइड के टारगेट को हिट किया और जो हमारा 275 से लेकर 276 का टारगेट था उसको भी हिट किया। उसके बाद इसने 277 तक भी गया और उसके बाद इसने जो लो बनाया तो वो बनाया ब्लू लाइन के सपोर्ट के आसपास और वहाँ से बाउंस किया। तो जब तक ये ब्लू लाइन के ऊपर है तब तक हम इसमें बाई ऑन डिप ही करते रहेंगे और हमें अपसाइड के टारगेट मिलेंगे 279, 281, देन 285। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। जैसे ही ये ब्लू लाइन को ब्रेक कर देगा तो फिर इसका जो फर्स्ट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 272, देन 269, देन 267, देन 265, देन 259 और 258। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो भी आपको इसमें बाई ऑन डिप करना है जब तक ये ब्लू लाइन जो कि 274 के आसपास से है, तो इसमें बाई ऑन डिप करते रहिए, अपसाइड के हमें टारगेट मिलेंगे। और जैसे ही ये ब्रेक करता है ब्लू लाइन को तो फिर हम इसमें सेल भी इनिशिएट कर सकते हैं। जो फिर हमारा एसएल होगा वो होगा 278 के एसएल के साथ फिर हम इसमें सेल कर सकते हैं और डाउन साइड के टारगेट आपको मेंशन है। तो रहा जिंक में अभी आपको बाई एंड डिप करना है और जैसे 275 ब्रेक हो जाए तो फिर हम इसमें सेल भी कर सकते हैं। तो बिटकॉइन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन जैसे मैंने कहा था कि आपको अभी सेल साइड में ही रहना है और सेल साइड के लिए भी मैंने जो बताया था कि जैसे इसने 62,200 के नीचे जैसे ही गया था तो फिर हमने सेल ट्रेड इनिशिएट किया था। सेल ट्रेड के बाद आप देखेंगे तो ये बार बार ब्लू लाइन के आसपास ही जाके रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और वहाँ से डाउन हो रहा था और इसने जो डिप बनाया वो बनाया 53,500 का। तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हुआ। 62,000 से हमने सेल रिकमेंड किया था और इसने जो लो बनाया वो 53,500 का। 53,000 का लो बनाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो इसने ब्लू लाइन को एक बार ब्रेक कर लिया और उसके बाद ग्रीन लाइन के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर से इसने ब्लू लाइन को ब्रेक नहीं किया है। तो आज मैंने टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि जैसे ये 57,000 के ऊपर निकलता तो फिर हम इसमें बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और जो हमारा ऐसा लोगो वो 55,000 था, तो उस टाइम 55,000 था, इस लेवल के आसपास ये ब्लू लाइन थी। तो अभी देखेंगे तो अब जो हमारा एसएल है, एसएल को आप सिंपल सा मूव कर लीजिए 55,900 के आसपास। तो जैसे ही ये, क्योंकि आपका एसएल भी छोटा हो जाएगा और जो फिर हमें टारगेट अपसाइड का मिलेगा 57,500, 58,500, देन 59,000,
170, then 59,900, 51,100, देन 64,300। तो यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो बिटकॉइन में भी बाई ऑन डिप नहीं है, एक्चुअल में हमें एक केबल रिवर्सल प्ले कर रहे हैं, वो भी छोटे सेल के साथ, क्योंकि यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो इसने ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन दोनों को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करने लगा। तो जब तक अभी ब्लू लाइन के नीचे नहीं जाएगा तब तक हम इसमें अपसाइड मूवी देखते रहेंगे, क्योंकि रिवर्सल ऐसे ही प्ले किए जाते हैं। तो आप लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ओपन जो हुआ गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद भी थोड़ा सा मार्केट डिप दे के सस्टेन करता रहा डाउन साइड में, और जो 3 PM मूव आया उसने काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग दी। तो चलिए एक बार चार्ट्स में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं। निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में जो इसने ओपन हुआ वो ओपन हुआ और फिर उसके बाद इसने एक डिप बनाया। डिप बनाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो इसका सपोर्ट था 54,160, इसके ऊपर ही इसने डिप बनाया 54,170 के आसपास और वहाँ से अप जाने की कोशिश किया। और फिर इसने जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था वो 54,256 वहाँ तक गया। उसके बाद फिर से वहाँ से एक सेलिंग आई और सेलिंग आने के बाद इसने जो सपोर्ट था ब्लू लाइन के सपोर्ट के आसपास ही, जो कि 54,220 के आसपास था, तो यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया। और लास्ट में अगर आप देखें तो लास्ट में काफ़ी एक अच्छी अपसाइड रैली भी आई और इसने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग भी दी। तो निफ्टी में आपको लेवल्स याद रखने हैं कि जैसे ही ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है फिर से 24,400 के आसपास, तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो फिर मिलेगा 24,492, देन 24,668, देन 24,893, 25,000। तो 25,000 तक की भी हमें टारगेट नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में सपोर्ट देखें तो जो फर्स्ट सपोर्ट है हमारा वो है 24,250, 24,160, देन 24,040। तो ये लेवल जब तक अभी ब्रेक नहीं होता है 24,040 तब तक हम इसमें बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। तो इसमें भी बेटर यही रहेगा कि अगर आपको सपोर्ट के पास मिले तो बाई करिए और रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुक करिए, और फिर से अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे तो फिर नेक्स्ट साइड में आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए प्ले करिए। तो लेवल्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, अप साइड और डाउन साइड के पूरे लेवल्स मेंशन्ड है। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद काफ़ी अच्छा डाउन गया और जो सपोर्ट था 52,220 उसके ऊपर इसने एक हाई बनाया और वहाँ से लास्ट में इसने भी एक अपसाइड मूव दिया। तो अब जो ये जाएगा मंडे के लिए, तो मंडे को जैसे ये 52,730 को अगर ब्रेक करता है इस लेवल के आसपास, जो कि हाई था फ्राइडे की क्लोजिंग के आसपास वाला हाई, तो जैसे ही 52,730 को ब्रेक करे तो जो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट मिले 53,000, देन 53,240। तो 52,240 के आसपास हमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है और फिर हमें देखना है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या फिर नहीं आ रही। अगर बाई चांस से नहीं आती है और ये किसी भी रीजन से 53,320 के ऊपर भी निकल जाता है तो फिर हम इसमें शॉर्ट कवरिंग देखें, जो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 53,480, देन 53,547, 53,825, देन 54,260, देन 54,800 और उसके अलावा 55,100, 55,005,
24, देन 55,590। तो यहाँ तक के भी हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो लेवल्स आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये पूरे वीक के लिए लेवल्स आपके काम करेंगे। डाउन साइड के लिए अगर देखें तो डाउन साइड में जो हमें फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 52,220, 51,738, 51,440, 51,900, 51,190 और फिर 51,000। तो 51,000 से लेके 50,900 के आसपास काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट के आसपास फिर से आपको बाई करते रहना है। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो इन लेवल्स को आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो आपको सपोर्ट के पास बाई करना है और रेजिस्टेंस के पास एक बार प्रॉफिट बुक करना है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए प्ले कर सकते हैं। फिर निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक के कारण ही पूरे के पूरे मार्केट में नेगेटिविटी थी। तो इसने भी जो फर्स्ट सपोर्ट था, तो फर्स्ट सपोर्ट को एक बार ओपनिंग में ब्रेक किया और उसके बाद लेकिन जो कैंडल्स इसने बनाई वो ग्रीन बनाई फिर, और ग्रीन कैंडल बना के यहाँ से रेजिस्टेंस के पास गए और जो ग्रीन लाइन का रेजिस्टेंस था, क्योंकि ऊपर जब भी प्राइस जाता है और उसके पास कोई सा भी एवरेज या लाइन हो तो फिर वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करती है। यहाँ रेजिस्टेंस इसने फेस किया, फिर से सपोर्ट किया है 23,356 के आसपास। तो फिर यहाँ पर देखेंगे तो फिर इसने अपसाइड का काफ़ी अच्छा लास्ट मूव दिया। तो अपसाइड में अगर आप देखें तो ये अगर 23,725 इस लेवल को ब्रेक कर देता है किसी भी रीजन से, तो फिर हमें इसमें शॉर्ट कवरिंग मिल जाएगी और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 23,800, 23,999, 23,919, 23,950, 24,079, 24,154, 24,283 यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में देखेंगे तो डाउन साइड में जो फर्स्ट सपोर्ट है 23,556 के आसपास है और उसके बाद 23,330, 23,100, 23,000 से लेके 23,000, 22,850। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। फिर यहाँ से हमें अपसाइड भी प्ले कर सकते हैं। तो ये रहे लेवल्स। उसके अलावा गिफ्ट निफ्टी का अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी 30 लेके 35 पॉइंट्स पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो 24,110 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है और जो फ्यूचर अपना क्लोज हुआ है वो हुआ है 24,379 के आसपास। तो लगभग हमें 30 पॉइंट्स अभी गिफ्ट निफ्टी अप है। उसके अलावा US मार्केट में भी पॉजिटिव ही था। नैस्डैक 200 पॉइंट्स अप था और डाउ जोन्स फ्लैट ही था। उसके अलावा S&P देखेंगे तो S&P काफ़ी अच्छे अप मूव दिया और ये इसने काफ़ी बड़े जो टारगेट थे 5200, 5400, 5500 और 5700 तक के टारगेट भी मिल चुके हैं। तो उसको भी ये हो सकता है कि कुछ देर में ब्रेक कर दे। तो पूरे अभी वर्ल्ड मार्केट में पॉजिटिविटी है। अब नेक्स्ट वीक में अगर आप देखें तो नेक्स्ट वीक में जो CPI डेटा आएगा, CPI डेटा ही डिपेंड करेगा कि मार्केट अभी कहाँ जाएगा, अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। अगर CPI डेटा पॉजिटिव आता है तो उसके बाद फिर हमें इंडिकेशन कर सकता है कि सितंबर से रेट कट हो गए, तब पूरी वर्ल्ड मार्केट झूम उठेगी, नहीं तो फिर डाउन साइड जाने के लिए होगा। अभी जो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा खासतौर से इंडियन मार्केट और US मार्केट में भी वो होगा रिजल्ट। और रिजल्ट के अलावा खासतौर से अभी आप इंडियन मार्केट के लिए देखेंगे तो बजट भी अनाउंस हो चुका है। 23 जुलाई को बजट होगा, तो उसमें भी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, लाइक कैसी है आपको वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताइएगा।